गुरुवे नमः। श्री करतार जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी सारी साध संगत को जय पीरों की जय जोगी कहते हुए गुरुओं पीरों जोगी नाथों के आध्यात्मिक ज्ञान भगवत विषय के गूढ़ रहस्य में ज्ञान के विषय में आज बाबा जी का दुद्धधारी नाम प्रकाश डालेंगे। YouTube पे जटाधारी कलाधारी होणाहारी नाम व्याख्यान रिकॉर्ड है। तो बाबा जी का दुद्धधारी नाम क्या दर्शाता है, इसके पीछे का ज्ञान प्रकाश जाने बाबा जी की कृपा से। तो दुद्धा आधारी जटाधारी कला आधारी तीनों में आधारी 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 आ रहा है और पौना आहारी इसमें आहारी आ रहा है। आहारी मतलब जो आहार से रहित, कुछ भी खाने पीने की जिसको जरूरत नहीं है। सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी जो कलयुग के अवतारी हैं, वो अपने गुरु दत्तात्रेय जी के पास शिव शंकर के कार्तिकेय स्वरूप अवतारी होने के बाद भी अपने गुरु धारणा किया। गुरु दत्तात्रेय जी से योग विद्या यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसमें कुंडली जागरण अपने 6 चक्रों की साधना, जिसमें के मूलाधार चक्कर शब्दिष्टान चक्कर मणिपुर चक्कर नाद चक्कर विशुद्ध चक्कर आज्ञा चक्कर, और फिर यम के 10 नियम होते हैं कि अहिंसा सत्य मिथ्या आहार के प्रकृति नेचर के हिसाब से भोजन करो, सत्य बोलो अहिंसा ब्रह्मचार्य, ऐसे यम के 10 नियम होते हैं। फिर नियम के 10 नियम होते हैं, तो इसको अष्टांग योग कहते हैं। तो अष्टांग योग में 8 स्टेप से हम अपनी सुरती, अपनी जो शिव शक्ति कुंडली मार्ग मूलाधार में सोई रहती है, उसको चक्रों का भेदन करते हुए लम वम यम हम ओम, इस तरह से आज्ञा चक्कर तक ये 6 चक्रों को सिद्ध करते हैं जोगी नाथ लोग, जिसमें 2-2 वर्ष लग जाते थे। तो 12 साल की ये साधना होती थी। सिद्ध जोगी बाबा पौणाहारी जी गुरु दत्तात्रेय जी के पास गए। उन्होंने जैसे नियम में एक नियम होता है कि हवन करो, दूना लगाओ, कि ज्ञान अग्नि में सब विषय वासनाओं का दहन करो, विषय विकारों का दहन करो, मन को शुद्ध करो पवित्र करो, शिव से शिव की तरफ सुरती को ले जाओ। तो दुद्धधारी नाम व्याख्यान में अब आधार 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 तीनों में आधार ही आ रहा है, लेकिन पौणाहारी में आहारी आ रहा है। तो बाबा जी जो योगी नाथ लोग साधना करते हैं, जो कुंडली जागरण करते हुए मूलाधार से शब्दिष्टान से मणिपुर से नाद से विशुद्ध से आज्ञा चक्र से मान सरोवर, आज्ञा चक्र से त्रिकुटी, त्रिकुटी से मान सरोवर, मान सरोवर से जो संत मौत होती है वो सीधा भंवर गुफा में 10वें द्वार की तरफ रुखसत हो जाती है। जो जोगीनाथ परंपरा आती है वो मान सरोवर द्वार से, जहाँ पे अमृत कुंड है हमारे अंदर, और ये सारी विद्या सुषुम्ना नाड़ी में होती है। सुखमन नाड़ियाँ कहते हैं हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, जिसमें 10 प्रमुख होती हैं ईड़ा, और 10 में से भी 3 प्रमुख होती हैं ईड़ा पिंगला सुखमन। सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ियाँ और सुषुम्ना नाड़ होती है सुरती चढ़ाने के लिए। तो उस मान सरोवर से जो योगीनाथ हो बिंदु चक्र पे जाते हैं, जहाँ पंडित लोग आपने देखा होगा बोधी रखी रहती है उन्होंने, वो बिंदु चक्र को दर्शाती है, जब वो कैलाश पर्वत को दर्शाती है, जहाँ हमें जाके दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, थर्ड आई प्राप्त होती है, जहाँ कहते हैं कैलाश जी पे शंकर जी बैठे हैं। तो वहां पहुंचे हुआ साधक जोगीनाथ उसको पौणाहारी अवस्था आ जाती है। ये 5 महाभूतों का जो शरीर है उसकी जो परवरिश है, जैसे आकाश से ये शरीर जुड़ा हुआ है आकाश तत्व से, और पवन तुम सांस ले रहे हो, रोटी पच रही है पेट में, अग्नि भी है और पानी भी है, और ये चमड़ी जो बनी है ये मिट्टी से खुराक खा के बनी है, अन्न खा के भोजन खा के। तो ये 5 महाभूतों का जो शरीर है, जब योगीनाथ लोग अष्टांग योग से साधना करते हैं, चक्रों की साधना करते हैं, तो जब बिंदु चक्र पर वो पहुंचते हैं तो वो सिद्ध हो जाते हैं, उनकी पौणाहारी अवस्था आती है। बाहर से कोई भी आहार लेने की वो जोगीनाथ
उस अवस्था पे जाके जो सिद्ध हो जाते हैं, उनके पास सिद्धियां रिद्धियां भी आ जाती हैं। वो ऐसे जुबान को उल्टा करके तालू के साथ रनकार ऐसे अभ्यास करते हैं, जिससे उनको सिद्धियां निधियां भी प्राप्त होती हैं। लेकिन उस बिंदु चक्कर तक पहुंचे हुए योगी नाथ को पौनाहारी अवस्था तक वो पहुंच जाता है, तो उसकी शरीर की जो परवरिश है वो हवा, अग्नि, पानी, इन तीनों तत्वों से होने लगती है। उसको बाहर से कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसको पौना आहारी, अब आहार लेने की जरूरत नहीं, और पवन से, अग्नि से और पानी से ही उसका शरीर जिंदा रहता है। वो योगी नाथ हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। तो ये अष्टांग योग की साधना में जो कुंडलनी जागरण करते हुए सिद्ध योगी बाबा पौनाहारी जी ने अवतारी होने के बाद भी अपने गुरु दत्तात्रेय जी के, क्योंकि रत्नों के पाली बन के माता लक्ष्मी और विष्णु जी के घर अवतार लिया, तो गुरु धारण किए। जैसे प्रभु राम ने वशिष्ठ जी को, कृष्ण जी ने सांदीपनी जी को, लखदाता जी ने गौस पाक जी को, जो भी यहाँ आए अवतारी पुरुष भी, उन्होंने भी गुरु धारण किए, ताकि मनुष्य को तो पैर पैर पे, हर पल पे गुरु की जरूरत है। तो पौना आहारी से, क्योंकि हमने दूधाधारी नाम समझना है, लेकिन अब दूधाधारी से लोग समझते हैं कि दूध निकला उनके कानों से, जब दूध चढ़ता है इसलिए दूधाधारी नाम है उनका। तो जब पवन आहारी हो गए वो, कि उनका आहार बाहर से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है, वो पहले ही सिद्ध अवतारी है। बाबा जी योगी नाथ, हनुमान जी, भोलेनाथ, उनका निर्वाण शरीर होता है योगी नाथों का। जैसा भोलेनाथ जी का, जैसे हनुमान जी का, जैसे ही बाबा बालकनाथ जी। पर उन्होंने अपनी अवतार लीला में लक्ष्मी और विष्णु जी का पुत्र बनना, और 12 साल मां रत्नों का भी पाली बनना, जाके पुत्र बनना है। तो इस लीला में उन्होंने गुरु धारणा करनी है। और गुरु दत्तात्रेय जी ब्रह्मा विष्णु शंकर के एक जोत हैं, तो उनके गुरु भी सिद्ध है, ताकि मनुष्य को उनका ज्ञान, उनको चाहने वाले, उनको मानने वाले, उनके गूढ़ रहस्य में बातें को जानने के लिए मनुष्य, नर नारी, उनके श्रद्धालु, जज्जोली, सिंगी, चिमटा रखने वाले, उनको मानने वाले गुरु के पास जाए और उनसे ही आध्यात्मिक भागवत गूढ़ ज्ञान प्राप्त करें। तो बाबा जी सिद्ध होने के बावजूद भी उन्होंने जाके वहां अपने गुरु के पास अष्टांग योग की साधना की, जिसमें फिर वो सिद्धियां रिद्धियां ये सब को उन्होंने उनके पास पहले ही थी। लेकिन साधना में भी वो, जब उन्होंने चक्र साधना, कुंडली जागरण वहां जाके एक शिष्य की तरह किया, तो पौनाहारी अवस्था तक पहुंचे। तो आहार लेने की कोई जरूरत नहीं उनको, और यहाँ से पौनाहारी ना, तो अब दूधाधारी, दूध कैसे चढ़ाएंगे, वो पहले ही उनका नाम पौनाहारी है। किसी भी आहार से वो उनको जरूरत नहीं है। दूसरा, उनको जो शरीर मिला है बालक स्वरूप वरदान से, वो निर्वाण शरीर है, उसमें ना नींद आती है, ना बुढ़ेपा आता है, ना उनकी आयु बढ़ती है। ये सब उनके शरीर में अद्भुत अलौकिकता, दिव्यता, शक्तियां हैं। तो इसलिए ये निर्वाण शरीर जो योगियों नाथों का होता है, अवतारी जो योगी नाथ होते हैं, जैसे भोलेनाथ, गोरखनाथ, मछंदरनाथ, सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ, तो इनके शरीर को निर्वाण शरीर कहते हैं। इनमें रिद्धियां, सिद्धियां, निधियां सब उस रूप में उनके पास होता है। और कई सौ शरीर योगीनाथ बना सकते हैं। हवा में उड़ना, हल्का होना, भारी होना, ये सब कुछ रिद्धियां, नीमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्त, पराक्रम, ईशित्व, विशित्व, ये सब रिद्धियां सिद्धियां उनकी दासी होती हैं। तो हमने दूधाधारी का नाम का व्याख्या ढूंढना। ये पौनाहारी से अभी ये पता चला कि बाबा जी तो कुछ खाते ही नहीं है, ना पीते ही नहीं है, पर फिर भी अगर दूधाधारी से मतलब हो जाएगा कि यार दूधाधारी, दूध जड़ता है इसलिए दूधाधारी, जब उनके कानों से दूध निकला, तो ये दूध क्या है? दूध सफेद होता है। सफेद मतलब सात्विक गुण, सेवा, सिमरन, भक्ति, शुद्ध मन, पवित्र मन, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से रहित हो। और दूध कैसे मिलता है? गाय से। गाय को क्या कहा जाता है? हमारी माता है, क्योंकि गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध सब हमारे काम आता है। तो यहाँ बाबा जी, हरि गुरु भगवान ही हमारे माता पिता सब कुछ हैं।
तो गाय हरा हरा घास खाती है। हरा हरा घास के गुरुओं पीरों संतों फकीरों का प्रवचन सुनने से, ज्ञान सुनने से ही जिंदगी हरी भरी होती है, आध्यात्मिक होती है, भागवत होती है। इसमें दुख तकलीफें कष्ट सब जाने शुरू होते हैं। 84 लाख योनि इसकी कटनी शुरू हो जाती है। तो गाय में कहते हैं देवी देवताओं का वास है। तो ऐसे ही हमारा जो दिव्यत्व है, जब हम हरा भरा लेक्चर सुनते हैं ज्ञान स्वरूप भगवत स्वरूप गूढ़ रहस्य में, तो हमारे आध्यात्मिक तल पर हमारे जो सात्विक गुण है, हमारे अंदर जो दिव्यत्व है, वो उसमें कुछ पॉजिटिविटी उसकी इंक्रीज होती है। हमारा सात्विक गुण सेवा सिमरन भक्ति का बढ़ता है, जिससे हमारा तामस और राजस गुण कम होता है और धीरे धीरे सात्विक गुण इतना बढ़ जाता है कि ये दोनों गुण हमारे चले जाते हैं। सेवा सिमरन भक्ति दान पुण्य ये सब कुछ सदाचार, ये सात्विक गुण की जो सफेद दूध है उससे शिक्षा लेनी है। सात्विकता शुद्ध मन, बाबा जी मोर पे भी बैठे हैं। बाबा जी कहते हैं शुद्ध मन वाले का भोग शुद्ध मन, मन तो जो स्वरूप है अपना मूल पहचान, उनमें मैं शुद्ध मन में प्रकट होता हूँ, शुद्ध मन में मैं रहता हूँ, शुद्ध मन से देने वाले जो भोगे हैं। कहते हैं गाय के मूत्र में धन्वंतरी का वास है, तो धन्वंतरी सब बीमारियों को ठीक करते हैं। ऐसे ही सेवा सिमरन शुद्ध मन से जो भक्ति करते हैं, सेवा सिमरन करते हैं, बाबा जी का नाम जपते हैं, उनकी चौकी है उनको भोग देते हैं, तो बाबा जी उनकी सब बीमारियां भी दूर करते हैं। और गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। तो इस तरह से बाबा जी रत्नों के पाली हैं, गौओं के भी पाली हैं, गौएं चराते हैं वो। तो इस सब लक्ष्मी में जब गोबर हम खाद की तरह खेतों में डालते हैं तो वहां से फसल होती है, फसल को काटते हैं जब जट जमींदार तो पैसा मिलता है। इस तरह से लक्ष्मी का वास माना गया। तो बाबा जी की आराधना सेवा सिमरन सात्विकता से, शुद्ध मन से, पवित्र मन से करने से हमें बीमारियां भी दूर होती हैं, हमें लक्ष्मी भी मिलती है और हमारे सब कार्य भी सिद्ध होते हैं। तो दूधा आधारी, ये दूध से सात्विकता, और दूध में फिर जब उबालते हैं, उबालना मतलब तपस्या का प्रतीक है। उसमें मलाई आती है, मलाई को रीढ़ को मक्खन आता है, मक्खन से फिर घी आता है, घी में रोट बनते हैं। तो बाबा जी कहते हैं मक्खन में आवाज है टप 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 की, इसमें मेरा रोट नहीं, देसी घी में कोई आवाज नहीं होती। जब उसमें रोट डालते हैं हम कच्चे आटे का बना के, तो फिर उसमें आवाज आती है। ऐसे ही बाबा जी कहते हैं कि जब तक काम क्रोध लोभ अहंकार इच्छा द्वेष तृष्णा निंदा चुगली ये सब कुछ तेरे में अविवेक पड़ा है, तेरे में ये सब अज्ञानता पड़ी है, तब तक तेरे भोग तेरे ये सब चीजें मेरे को प्रमाण नहीं। मैं तो मन में मेरा दर्शन दीदार करना है, मेरा दिव्य विशेष कृपा चाहिए। तो अपने मन को सात्विक बनाओ। उस मक्खन में जैसे जला के पानी को टप 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 मिटा दी, अब देसी घी, अब इसमें कोई आवाज नहीं, इसमें रोट बनेंगे। अब जब कच्चे रोट डालेंगे आवाज है औरों को पकाने के लिए, रोट को पकाने के लिए। ऐसे ही बाबा जी कहते हैं मेरे मंत्र, मेरी लीलाएं, मेरा नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन तेरे मन को शुद्ध बनाने के लिए, सात्विक बनाने के लिए, सेवा सिमरन। तो हमने दूध से जो शिक्षा लेनी है वो है सात्विकता की, पवित्रता की, शुद्ध की। होनाहारी से सिद्ध हुआ कि वो कुछ खाते नहीं, क्योंकि उनका निर्वाण शरीर है और वो कुंडली जागरण के अंदर सारे चक्र सिद्ध है, बिंदु चक्र भी सिद्ध है। तो अब आधारी देखिए, एक बिल्डिंग का आधार होता है उसकी नींव, दही का आधार होता है दूध। कारज और कारण, हर चीज का कारज और कारण पे खड़ी रहती है। कि जैसे दही, इसका कारण क्या है? दूध, तो दही कारज हुआ। तो इस तरह से ये बिल्डिंग है, बीज से पेड़ निकला है, बीज कारण है उस पेड़ का। ऐसे ही आधारी नाम जो लगा, जटा आधारी, दुधा आधारी, कला आधारी, ये आधारी निराधार परमात्मा, क्योंकि बाबा जी शिव शंकर शिव शक्ति स्वरूप कार्तिकेय के अवतार है, आंशिक अवतार है, उनमें शिव शक्ति है। तो ये धरती प्रलय के समय पानी में डूब जाती है, पानी को अग्नि जला देती है, अग्नि वायु
में मिल जाती है, वायु आकाश में, आकाश जो है अहंकार तत्व माया का उसमें, और अहंकार तत्व माया का जो है वो माया में, और माया भगवान शिव अल्लाह गॉड वाहिगुरु उसमें विलीन हो जाती है। इसी क्रम से सृष्टि होती है, फिर भगवान, भगवान से माया, माया से अहंकार, अहंकार से आकाश, आकाश से पवन, आकाश से पवन, पवन से अग्नि, अग्नि से जल, जल से ये पृथ्वी बाहर आती है। तो सब चीजों का जो आधार है, ये धरती का आधार क्या है, पानी, पानी का आधार क्या है, अग्नि, अग्नि का आधार क्या है, वायु, वायु का आधार क्या है, आकाश। लेकिन करते 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 पीछे भगवान अल्लाह ताला गॉड वाहिगुरु शिव, उसको कहते हैं निरा आधार। वो उसका आधार कोई नहीं, वो ही पूरी सृष्टि का आधार है। तो बाबा जी में शिव शक्ति है, शिव पिता परमात्मा शिव शंकर उनके आराध्य इष्ट है, और शिव शक्ति से वो युक्त है। इसलिए बाबा जी का जो आधार, बाबा जी ही सबके अपने संगत सवालियों के आधार माने जाते हैं। आधार का मतलब ये हम जैसे जीव आत्मा लिखा है, जीव का मतलब ये आत्मा, और जीव आत्मा जो लगा है ये परमात्मा का लगा है। उसके साथ परमात्मा के कारण जीव में, आत्मा में जीवित्व है, और परमात्मा की आत्मा इस शरीर को जो शक्ति दे रही है, देखने की, सूंघने की, बैठने की, बोलने की, वो आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा समाया हुआ है। इसलिए तो जैसे जीव आत्मा कह दिए या कल्ला आत्मा कह दिए, ऐसे ही निरा आधार कह दिए जब पौना, पौना आहारी आहार से रही, और दूधा आधारी, जटा आधारी, कला आधारी। ये जो आधारी 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 है, ये शिव पिता परमात्मा को, शिव शक्ति को दर्शाता है, जो सुप्रीम पावर है, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं, जो पूरी सृष्टि का आधार है। इसलिए उसको कर्ता पुरख अल्लाह ताला गॉड वाहिगुरु खुदा बहुत सारे, और इसका एक नाम अकारण करुण भी है, और इसका नाम एक निरा आधार भी है, कि जिसका कोई आधार नहीं, वो सारी सृष्टि का आधार है। तो वो शिव पिता परमात्मा को दर्शाते हुए, उनकी शिव शक्ति को दर्शाते हुए, ये दुधा आधारी, जटा आधारी, कला आधारी, ये जो आधारी आधारी लगा है, ये शिव शक्ति को दर्शाता है। और जो दुधाधारी लगा है, दूर बाबा जी हमें सात्विक बनना, अपने मन को शुद्ध करना, सात्विक गुणों को धारण करना, सात्विक गुणों में बढ़ोतरी करना, इस सब चीजों को दिलाता है। और मंत्र, सेवा, सिमरन, भक्ति हमारे दुखों को भी काटती है, हमारे बीमारियों को भी काटती है। भक्ति करने वाले को सब तरह के इहलोक परलोक ऐश्वर्य भी मिलते हैं। तो बाबा जी का दूधा आधारी जो नाम है, तो वो उनके कानों से दूध निकला, क्योंकि वो उनका जो शरीर था, उन्होंने दिखाया कि मेरे शरीर में, जैसे मानव शरीर में मलमूत्र पड़ा है, खून पड़ा है, पसीना है, मेरा शरीर ऐसा नहीं है। उनका शरीर अद्भुत अलौकिक देव, और गोरखनाथ भी भोलेनाथ के अवतार हैं, जो उनको प्रकट करना चाहते हैं, चाहते हैं कि अभी ये प्रकट हो जाए, और कलयुग में सब लोग इनको माने, इनको वरदान है बोले शंकर जी का। तो उनको प्रकट करने के लिए कौतक ये लीलाएं उन्होंने उनके साथ की, ताकि वो प्रकट हो जाए। शातलाइया में, जूनागढ़ में, वो वात्सल्य भाव से माता लक्ष्मी विष्णु जी को 4360 वर्ष की तपस्या उन्होंने की, लेकिन उन्होंने मांगा कि कोई शिव पिता परमात्मा के अवतार मेरे घर पुत्र बन के आए, तो उनको वात्सल्य भाव में ये नाम मिला उनके माता पिता बनने का। माता रत्नों को के पास वात्सल्य भाव, माँ की ममता, 12 साल लालन पालन, उनको ये सेवा मिली। तो ये था बाबा जी का दूधाधारी नाम, जिसमें दूध सात्विक गुणों को धारण करने की शिक्षा देता है, और आधारी उनकी शिव शक्ति को दर्शाता है। लेकिन पौना आहारी से ये सिद्ध पहले किया हमने बाबा जी की रहमत से, कृपा से। तो हम प्रेम से, भाव से, शुद्ध मन से उनको कुछ भी जब पिलाते हैं, खिलाते हैं, तो भाव का, प्रेम का भूखा है। भगवान कहते हैं भक्त वत्सल्य है, भक्त वश है।
तो इस तरह से ये मन जब तन मन धन से सेवा करके बिल्कुल शुद्ध हो जाता है तो गुरु उसको उसमें दिव्य शक्तियां देता है, जिससे फिर दिव्य दर्शन बाबा जी का हमें होता है। तो दूधाधारी मतलब प्योर मन, सात्विक गुणों सात्विक गुण को धारण करना। आधारी का मतलब शिव शक्ति युक्त है कि जिसको शिव शक्ति युक्त बाबा पौना हारी जहाँ बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने हैं उसको अपना मन शुद्ध करना पड़ेगा। दूध पे एक चींटी भी अगर गिर जाए वो भी अलग दिखाई देती है। ऐसे ही बाबा जी कहते हैं कि तू अपने अंदर से सारे विकार जब निकाल देगा तब तू मेरा दिव्य दर्शन करेगा और मेरी दिव्य कृपा विशेष कृपा को पाएगा। तो फिर प्रेम से भाव से हम चाहे उनको फल भी चढ़ाते हैं, फिर फलाहारी क्यों नहीं करते हैं, हम उनको हलवा भी चढ़ाते हैं तो फिर हलवादारी भी हो जाएंगे। अगर दूध से दूधाधारी है रोटाधारी भी हो जाएंगे बाबा जी। तो इन सब के अंदर जो गूढ़ रहस्य जो ज्ञान है वो बाबा जी का हमने समझना है ताकि उनसे और मोहब्बत उनकी भव्यता दिव्यता जानने से और बढ़ जाए। तो रामदास की तरफ से जय जोगी की, जय पीरों की, सदियों